आज के इस वीडियो में हम कोरल ड्रा में जो है ग्राफ या टेबल बनाना सीखेंगे। कोरल ड्रा 13 है मेरे पास। आप कोरल ड्रा के किसी भी वर्जन में बना सकते हैं। टेबल और ग्राफ की हमको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई ऑफिस है, वहाँ पे कई एम्प्लॉई हैं, तो उनकी छुट्टियों का और सैलरी का रिकॉर्ड रखना है। तो ये देखिए ऐसा लगभग बनेगा। इसमें जो है पूरे 12 महीने का हिसाब है। इस टाइप का टेबल बना के उसका हिसाब रखा जा सकता है, उनकी छुट्टियों और उसका। या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर स्कूल है, उसमें अटेंडेंस शीट रजिस्टर जो होता है उसका भी ऐसा ही टेबल बनेगा। इसमें देखिए पूरे 31 दिन का हिसाब होता है। तो ग्राफ या टेबल जो है हर जगह ही ज़रूरत पड़ती रहती है। इस वीडियो को अगर आप शुरू से आखिर तक देख लेंगे तो आपको कोरल ड्रा में ग्राफ टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। तो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं टेबल कोरल ड्रा में। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जैसे ये है, इस टाइप का आपको बनाना है टेबल कोरल ड्रा 13 में या किसी भी वर्जन में। तो इसको देखिए मैं किनारे कर देता हूँ यहाँ से ये, और यहाँ बनाते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर हमको मालूम है कि हमको जो है किस साइज़ का बॉक्स चाहिए या थोड़ा सा आइडिया है, तो यहाँ से देखिए पहले ये रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक ये बना लेंगे इस साइज़ का बॉक्स। और इसको बनाने के बाद हम छोटा बड़ा जो इसको करना है वो बाद में भी हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, अरेंज में जाएंगे और अरेंज में जाने के बाद ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में जाके ये पोजीशन वाला ये लेंगे, इसको चुनेंगे हम। ये लिया, इधर देखिए ये आ गया। और ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको सेलेक्ट ही रहने देंगे। जैसे ये सेलेक्ट है तो हमको कितने कॉलम चाहिए उसके लिए हम, जैसे ये बना हुआ है उसके लिए हम देखिए इधर टिक, यहाँ पे टिक लगाएंगे और अप्लाई टू डुप्लीकेट ये ऐसे करेंगे 2 3 4 5। अब जैसे उसको देखना भी है हमको, उसके जैसा बनाना है, तो मैंने F4 दबाया था तो ये स्क्रीन आ गई। इसमें देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 हैं बॉक्स। तो हमको 6 करने हैं। तो 6 करने के लिए 1 2 3 4 5 हुए हैं। एक और कर लेते हैं यहाँ से, ये 6 हो गए। 6 हो गए। इनको हम जो है यहाँ से हमने पूरा सबको सेलेक्ट कर लिया और सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबाया, ग्रुप हो गया। और P दबाएंगे या इसको इधर ले चलेंगे, P नहीं दबाएंगे। और आल्ट के साथ जब मैं ये एरो दबाता हूँ तो ये इधर आ गया। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, जैसे ये छोटा कर दिया, बॉक्स उतने ही रहेंगे, ये यहाँ पे आ गया। इसको छोटा और कर दिया। अब ये ऊपर के खाने आप देख रहे हैं ये सब बड़े हैं, इसको यहाँ से चाहे आप बंद कर दीजिए। फिर F2 दबाया और उसके बाद ये देखिए इसको ऊपर के खाने हमको ऊपर वाले खाने में लिखना है, तो इनको यहाँ से खींच के थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं या फिर बाद में बड़ा कर लेंगे, क्योंकि अगर बड़ा अब पहले ही कर लिया तो सारे ही बड़े बड़े आएंगे। हमको इस साइज़ का बनाना है, जैसे ये छोटा बॉक्स है इस साइज़ का ये बना लिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ गए, ये 6 लिए थे हम लोगों ने। F4 दबाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। मैं सेम इसी के जैसा आपको बना के दिखाता हूँ। ये भी आपके जो है 6 है, यहाँ देखिए नीचे 6 लिखा हुआ है। अब इनको जो है फिर इधर गए और वही वाला खोला, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। अब इसमें हम ये टिक यहाँ नीचे लगाएंगे और उसके बाद फिर अप्लाई टू। इसके लिए हमको ये देख लें कितने ये चाहिए, 1 2 3 4, जैसे 12 महीने तो ये हो गए। और उसके बाद एक ये लिखने के लिए, तो इसमें हम जो है यहाँ टिक लगा दिया नीचे और ये अप्लाई टू, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमको चाहिए, क्योंकि 12 महीने और एक ये ऊपर जो है टेक्स्ट लिखने के लिए। अब ये हो गए। अब अभी ये सब अलग अलग लाइनें हैं, इसको ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम जो है यहाँ से बड़ा कर लेंगे। ये देखिए ये बड़ी हो गई ताकि हम इसमें जो है लिख सकें जो भी नाम है, ये लिख लिया। अब हमारा इसके बराबर ही हो गया है।
और इसको पूरे को हम जो है सेलेक्ट करके, ऐसे पूरे को सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन, अभी ये हेयर लाइन में है, इसकी आउटलाइन यहाँ से आके मोटी कर लेंगे ताकि अगर हम प्रिंट करें तो उसमें एकदम पतली ना आए। ये देखिए हेयर लाइन है, यहाँ पे कम से कम आप जो है 1 पॉइंट की कर लीजिए, 1 पॉइंट की और हमने इसको ओके कर दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दिया। और उसके बाद ऊपर वाला जो है ये जो लिखा हुआ है, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे बिना एरिया लिए हुए। टेक्स्ट 2 टाइप से लिखा जाता है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, एक एरिया लेके, एक बिना एरिया के। ये ऊपर वाला बिना एरिया के लिखा हुआ है, नीचे वाला एरिया लेके लिखा हुआ है। तो इसको ये सेलेक्ट है, P दबाएंगे पेपर के, इसको कंट्रोल G किया, कंट्रोल Z, ये हो गया। क्योंकि ये ग्रुप नहीं था पूरा, इसको ग्रुप करेंगे कंट्रोल G, अब P दबाएंगे तो ये बीच में आ गया। कोई गलती हो जाए तो आप कंट्रोल Z करिएगा तो पहले जैसा हो जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पे है, इसमें ये देखिए नाम लिखना है जैसे, तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट टूल लेके F2 दबाया, जूम किया और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लिख दिया ईयर, YEAR, ईयर लिख दिया। ईयर मान लीजिए हमारा है 2023, ये लिख दिया। उसके बाद हमको जो है लिखना क्या है, उसके बाद नीचे लिखना है, देख लें क्या है, साथ में देखना ही पड़ेगा। हाँ, ईयर 2023, वो किसी भी टाइप से आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखना है तो वो, और जैसे ये है ऐसे लिखना है तो आप, ये कर्सर है इसको बीच में लाएंगे, इधर किया, बैक स्पेस एंटर किया, ये नीचे लिखा गया, ये आ गया, जैसे यहाँ लिख दिया है, देखिए ईयर 2000। अब ये जैसे ये सबके नाम लिखने हैं तो यहाँ मैं आपको जैसे एक लाइन लेके यहाँ पे इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 24 ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ से हमने इसको 18 कर लिया। जैसे पहला नाम है मोहन कुमार, ये MOHAN, मोहन कुमार, KUMAR, मोहन कुमार है। फिर इसको आगे ले गए, आप आगे लिखे ब्रिजेश गुप्ता, जैसे ब्रिजेश गुप्ता, ब्रिजेश गुप्ता GUP, ब्रिजेश गुप्ता PTA, और ऐसे ही आप आगे ले जाके नाम लिखते जाएंगे, जो भी है सब लाइन को ऐसे कर्सर को लाइन में चलाते जाएंगे, नाम लिख लेंगे। और उसके बाद जैसे इनको कर लेंगे आप यहाँ बीच में, और अगर ये बॉक्स में नहीं आ रहा तो इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा जैसे 18 है तो इसको हम 16 का कर देंगे, ये छोटा हो गया। अब बीच में स्पेस भी दे लेंगे, ये यहाँ से करके ये बीच में स्पेस दे लिया तो ये देखिए आगे आ गया, ठीक है। बोल्ड करना चाहें तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से ये बोल्ड हो गया। और दूसरी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको नज़दीक ले आते हैं हम लोग, कंट्रोल Z किया, और ये दूसरा ये जो लिखा है लीव्स एंड सैलरी, इसके लिए हम अलग लाइन बनाएंगे, तीसरे के लिए अलग लाइन बनाएंगे। तो दूसरे के लिए अलग लाइन, जैसे यहाँ पे कर्सर रखा है, ये सब बिना टेक्स्ट जो ले रहे हैं, बिना एरिया लिए हुए हम काम करेंगे। यहाँ पे किया 24 है फॉन्ट, इसको हमने कर दिया 14। तो इसमें लिखा था लीव्स, LEAVES, लीव्स, और उसके बाद आप जो है ये दबा के ये लीजिए, ये, और सैलरी, यहाँ पे SALARY, सैलरी, ये लिखा। और तीसरे के लिए आप अलग यहाँ पे वो लीजिए लाइन। तो टेक्स्ट का आप पॉइंट वही रखिए, जैसे 14, 12 जो भी है। तीसरा जो था वो भी हमने लिख लिया यहाँ पे, जैसे इनकी सैलरी कितनी है 9,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने 9,000 रुपीज़ लिख दिया, और ये लिख दिया। ये इस लाइन को आप ऐसे ही आगे देखते जाइए, ये देखो यहाँ पे फिर लिख दिया। इसमें जो है आपकी कितनी 1,000 है, यहाँ पे लिख देंगे, फिर आगे जाएंगे यहाँ लिख देंगे, तीनों लाइनें आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब उसके बाद हम लोग करेंगे, ये F2 किया, जूम किया। उसके बाद देखिए ये जो जनवरी फरवरी लिखा है, मेन ये है। इसको करने के लिए जनवरी फरवरी को हमको लेना पड़ेगा एरिया। एरिया कैसे लेंगे, जैसे ये लिया, हम एरिया में इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ से हमने किया और ये करके यहाँ पे यूं खींच दिया। ये देखिए ये टेक्स्ट एरिया में आएगा, ये यहाँ पे आ गया। अब क्या लिखना है, जनवरी फरवरी,
तो जनवरी फरवरी जैसे लिखा है यहाँ पे, इसमें देखिए 12 का पॉइंट कर रहा है। आप 12 पॉइंट लें या 14 पॉइंट लें, कुछ भी ले, 14 भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिखिए जनवरी। ये पॉइंट, ये बात समझने वाली है कि इसको हम कैसे सेट करेंगे। ये किया, उसके बाद एंटर कर दिया फेब्रुअरी, यहाँ से FEB फेब्रुअरी। उसके बाद फिर एंटर किया, फिर लिखिए मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, MARCH मार्च। फिर एंटर किया, फिर लिख दिया अप्रैल। तो इस समय आप जो है अप्रैल, स्पेलिंग गलत हो जाए उसको ना देखिएगा, अप्रैल। उसके बाद मई, फिर एंटर किया यहाँ पे MAY में। अब ऐसे ही आप सारे महीने लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कैसे सेट करना है। अब इस टेक्स्ट को देखिए, मैं बीच में से पकड़ के पहले जनवरी को ऊपर के कॉलम में सेट कर लेता हूँ, और अगर थोड़ा बड़ा करना है तो 14 से बड़ा भी हो जाएगा, वैसे ये ठीक है। और उसके बाद इसका गैप बढ़ाएंगे। गैप बढ़ाने के लिए हमारा ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, ये है, ये आपका जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, वो कहाँ से आता है ये भी देखिए। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और जैसे यानी इधर से टेक्स्ट में जाएंगे तो आप ये लेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसको लिया। यहाँ स्पेसिंग वाला आप देख रहे हैं, स्पेसिंग वाला है, नीचे गए, इसको खोल दिया, और इसमें ये देखिए 2 तरह की स्पेसिंग होती है, बिफोर पैराग्राफ और उसके बाद लाइन। तो हमारा ये काम लाइन में तो चल नहीं रहा, हम एंटर कर करके नीचे जा रहे थे, तो बिफोर पैराग्राफ को हम यहाँ से देखिए, मैं इसको बड़ा करूँगा, ये देखिए ये बढ़ते जाना है, यहाँ से देखिए इसका स्पेस बढ़ाते जाएंगे। ये ऊपर एरो को देखिएगा कहाँ पे है, और ये देखिए ये सब स्पेस बढ़ रहा है। तो हमको हर खाने में इनको सेट करना है, तो यहाँ से हम जो है स्पेस बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हर एक बीच में खाने में नहीं आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से आ रहा है, ये देखिए ये पूरा आ गया। जनवरी वाला पहले हमने सेट कर लिया था, इस खाने में आ गया, फरवरी यहाँ आ गया, मार्च यहाँ आ गया, अप्रैल यहाँ आ गया, मई यहाँ आ गया। अब अगर हम यहाँ से फिर लिखेंगे तो वो खाने में ही आएगा, क्योंकि सेटिंग हुई। फिर ये देखिए यहाँ लिया, एंटर करिए, यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट टूल लिया, एंटर किया, यहाँ मई के बाद ये हम लिख देंगे जून, JUNE जून। उसके बाद फिर एंटर करेंगे जून, जुलाई, JULY। इसके बाद जो है, जैसे ये जुलाई लिख लिया था, इसके बाद हम ये सारा सेलेक्ट करेंगे। ये एरिया के अंदर कंट्रोल A दबाएंगे, कंट्रोल A दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ से सारा सेलेक्ट हो गया। अब हम ऊपर टैब देखेंगे, अगर टैब ज़्यादा लगे हैं तो उनको हटा देंगे। जैसे मान लीजिए टैब यहाँ पे ज़्यादा हो तो उनको हटा देंगे, जैसे ये है, हटा दिया। और टैब हटा के यहाँ पे हम जो है ये देखिए, एक टैब यहाँ, एक टैब यहाँ, एक टैब यहाँ। और उसके बाद जो है अगर कोई टैब हटाना हो तो आप उसको यहाँ से यूं है, ये हमने पकड़ा, दबाया लेफ्ट वाला, और ये ऊपर कर दिया, टैब हट गया। और अगर लगाना है तो यहाँ जहाँ जहाँ हमको टेक्स्ट लिखना है वहाँ वहाँ हम टैब लगाएंगे। जैसे यहाँ लग गया एक, फिर इस खाने में लिखना है तो यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। इसके बाद यहाँ हमने लगा दिया एक टैब, और उसके बाद यहाँ लगा दिया एक टैब। यहाँ कर्सर रख के दबाएंगे तो टैब लग गया। तो अब देखिए, अब जो है सब टैब लग गया। ये सेलेक्ट करके ही करना है, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। अब ये टैब सारे खानों में सही ऐसे ही आएंगे। अब हमको जो भी लिखना है उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे वो टैब लग गए हैं, सेलेक्ट करके ही करना है। ये देखिए टैब दबाएंगे तो कर्सर सीधा वहाँ गया। यहाँ पे जो भी आपकी लीव्स हैं उनकी, फिर ये लगा के आपको जो है उसकी सैलरी लिखनी है, कितनी दी, ये किया, फिर टैब दबाया, ये आगे गया। फिर मान लीजिए उसने जो है 2 छुट्टियां ली थी, यहाँ 2 लिख के उसके बाद ये दबाया, फिर हमने जो है आगे उसकी जो सैलरी थी वो लिख दी। फिर हमने टैब दबाया, फिर हमने उसकी यूँ छुट्टी लिखी, ये दबाया, फिर यूँ कर दिया। तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ये हर जगह जाता जा रहा है। टैब की सेटिंग जो है वो मैंने आपको बता दी है कि एरिया में ही केवल होती है। ये जो बिना एरिया का ये टेक्स्ट है, इसमें टैब की सेटिंग नहीं होती। टैब इसमें आएगा ही नहीं। अगर मैं कर्सर रखूंगा तो देखिए टैब यहाँ से ये गैप हो गया इस पट्टी से। टैब केवल आता है जब एरिया लिया होता है। देखिए इसमें यहाँ कर्सर रखूंगा तो यहाँ इस जगह के इस पट्टी पे टैब आ जाएगा। ये देखिए टैब आ गए। टैब जितने होते हैं वो सारे एरिया में ही आते हैं। और टैब को लगाना, हटाना, ये सारा जो है आपको मैंने बता दिया है कि इसको पकड़ के यहाँ से ऊपर खींचेंगे, हट जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ लग जाएगा। जैसे ये लग गया, ये देखिए ये आगे खिसक आया क्योंकि पहले टैब पे था। अब इसको हटा दिया तो ये देखिए वहाँ चला गया।
तो इसको आप समझ गए। उसके बाद लास्ट में यहाँ आएगा तो फिर आप इसको एरो से नीचे ले जाइएगा, फिर टैब दबाइएगा, यहाँ कुछ लिखिए, फिर इसको टैब दबाइएगा, यहाँ जो मर्जी लिख लीजिए, फिर टैब दबाइए, यहाँ लिख लीजिए, फिर टैब दबाइए, यहाँ लिख लीजिए। तो ऐसे करके आपके लास्ट में आपको एरो से आना है, एंटर नहीं करना। एंटर करेंगे तो ये देखिए नीचे चला गया। एंटर मत करिएगा, बैक स्पेस दबाया मैंने, अब ये पीछे वापस आ गया। लास्ट में जब यहाँ पहुंच जाए इस जगह लास्ट में, तो आपको जो है ये जो एरो बने रहते हैं 4, यहाँ से नीचे आना है, उसके बाद ये टैब दबा के यहाँ करना है, फिर टैब दबाया, ये आ गया। तो इस तरह से हमारा ये टेबल सारा बन जाएगा और जो वहाँ लिखा है वो हो जाएगा। और इनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से जा के आपको मैंने बता दिया, इस लाइन को आप आगे ले जाते जाएं, जो मर्जी लिख लें, यहाँ पे जो मर्जी लिखें, नवीन नवीन। तो ऐसे ही आपको इस लाइन में भी आगे जाना है, इसमें भी। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम जो है चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। और सारा बनने के बाद एक काम और करिएगा, F3 दबाइए। F3 दबाने से ये देखिए पीछे चला गया। यहाँ से ये आप जो है पिक टूल लीजिएगा। जब सारा बन जाए तो ये एरिया को आप जो है अपने हिसाब से F2 दबाया, जूम आइएगा। एरिया को जब पूरा आपका तैयार हो जाए, एरिया को आप यहाँ करिएगा, पेज के ऊपर ही ले आइएगा। इसको सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल G करिएगा, ग्रुप कर लीजिएगा, ताकि आप इसको कहीं पे भी ले जाएं तो आपका ये सारा इधर उधर हो। ये ना हो टेक्स्ट अलग हो जाए, बॉक्स अलग हो, खाने अलग हो। और इनमें कलर भी भरना हो तो कलर भी आप भर सकते हैं, एक एक खाना सेलेक्ट करके, अनग्रुप करके। तो पहला तरीका तो ये था। अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, वो भी बड़ा इजी है और उससे भी आपका ये जो है टेबल बन जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। दूसरे तरीके में हम ये करेंगे कि देखिए F3 किया, ये F3 से पीछे हो गया, इसको भी हम हटा लेते हैं, यहाँ से इधर कर लिया कहीं पे भी। और दूसरे तरीके को बनाने के लिए हमको यहाँ से ये देखिए इसमें गए, अगर आपका यहाँ पे पॉलीगॉन टूल है तो ये पॉलीगॉन, इसको दबाया मैंने। जब दबाते हैं तो सारे टूल इसके खुल जाते हैं। ये लेंगे हम यहाँ पे, ये टूल ग्राफ पेपर टूल। अब D दबाएंगे अगर आप जो है तब भी आ जाएगा ये ग्राफ पेपर टूल। ये यहाँ से लिया तो इसको सेलेक्ट किया, अब ये देखिए ग्राफ पेपर टूल आ गया। इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि हमको जो है कितने बॉक्स चाहिए वर्टिकली और कितने हॉरिजेंटली। तो जैसे हम देखिए ये था अटेंडेंस वाला, अटेंडेंस में जैसे महीने में 31 दिन होते हैं, 31 तो ये हो गया, एक ये हो गया 32, 32 ऐसे चाहिए वर्टिकली। और जैसे हमारे यहाँ कितने एम्प्लॉई हैं, 1 2 3 4 5, 5 लिख लिया। जितने भी हों उनको हम इधर जोड़ देंगे। इसको जो है यहाँ से पहले वाले में तो हम देखिए डेट डाल रहे हैं, डेट डालेंगे और डेट लिखी हुई है 1 2 3 4, यहाँ से लिखेंगे। तो पहला वाला छोड़ के मान लीजिए 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 और एक इधर 6 और इधर 31 और एक इधर जो हो जाएगा 32, 32 और 6 अगर हमारे पास 5 इम्प्लाई हैं तो अब इसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये टूल लिया हुआ है। अब यहाँ पे वर्टिकली हमको कितने चाहिए थे, 6, तो यहाँ पे 6 कर देंगे अगर 5 इम्प्लाई हैं तो। और ज़्यादा है तो उसमें एक जोड़ के, अगर 10 हैं तो 11 बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 6। अभी मैं आपको 5 इम्प्लाई के हिसाब से बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए था 31 दिन हो जाएंगे, एक ऊपर लिखने के लिए 32, 32 यहाँ कर दिया। अब जो है ये देखिए ये जो आ गया, इसको हम ये पेज पे ऐसे बना रहे हैं तो ये देखिए ये आ रहा है। अगर ये आपको खाने छोटे लगे तो इसको आप बड़े भी कर सकते हैं। ये सब आ रहा है आपका जो है हेयर लाइन में है, प्रिंट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए आप यहाँ से जाके इसकी लाइन मोटी भी कर सकते हैं। यहाँ से गए पूरा वो है, या फिर यहाँ से जाके यहाँ पे आपने जो है 1 पॉइंट कर लिया, ओके कर दिया, सारा जो है 1 पॉइंट का हो गया। अब इसको जो है अगर आपको लग रहा है कि ये सब छोटे छोटे खाने लिखने में दिक्कत होगी तो आपको फिर पेज भी बड़ा लेना पड़ेगा। पेज बड़ा लेने के लिए यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, ये पेज को, और ये देखिए A4 है, मैं A3 लेता हूँ। A3 ये है, A3 लिया, ये देखिए लंबा हो गया। अब हम इसको बड़ा कर सकते हैं, जैसे यूं खींच दिया यहाँ पे और ये नीचे खींच दिया जैसे यहाँ पकड़ के, तो ये देखिए सारा बड़ा हो गया। ये यहाँ से फिर ऊपर यूं खींच दिया।
तो ये हमारा हो गया। और इसमें अगर आप ये देख रहे हैं कि जैसे हमने वो 2 वाला देखा था, इनको मैं हटा के वो सामने ले आता हूँ। इनको जैसे यहाँ हटाया हमको, अब ये आपको मैं ये बनाना सिखा रहा हूँ। पूरा ये किया और इसको मैं यहाँ बाहर ले आता हूँ और 1 नंबर पे बना रहे थे, पेज नंबर 1 पे। अब ये देखिए जैसे ये है, ऊपर आपको जैसे ये लिखना हो तो उसके लिए थोड़ी सी जगह आप छोड़ सकते हैं, इसको नीचे करके। सारा कुछ पेज पे ही आना चाहिए। बाद में अगर मान लीजिए उसको आपको प्रिंट करना हो तो जो पेज पे है वही तो प्रिंट होगा। यहाँ आप वो लिख सकते हैं, कर्सर यहाँ रख के, ये अटेंडेंस शीट वाला, जैसे ये लिखा आपका ATTENDANCE अटेंडेंस शीट SHEET, ये यहाँ लिख लीजिए। इसको बोल्ड करना हो बोल्ड कर लीजिए। लेकिन उसके बाद जो है वही तरीका रहेगा टेक्स्ट लिखने का जो मैंने पहले आपको बताया था कि ऊपर बिना एरिया के सब लिखा जाएगा, नीचे एरिया लेके, क्योंकि एरिया लेके लिखेंगे तो हमको टैब मिल जाता है और टैब से सारी सेटिंग हो जाती है। ऊपर वही तरीके से हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है कि हमको बॉक्स ऊपर का बड़ा चाहिए, तो उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। ये जैसे नीचे गया, अब इसको हम करेंगे ये कि अनग्रुप करेंगे। ये ग्रुप है पूरा, अनग्रुप करेंगे तो ऊपर वाला बड़ा होगा खाना। यहाँ से देखिए ये अनग्रुप कर दिया। और यहाँ देखिए मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कर्सर को यूं लिया, केवल ऊपर की पट्टी ही सेलेक्ट हो, यूं नहीं करना। यहाँ लिया, ये ऊपर के बॉक्स सारे सेलेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ लिया, उसके बाद इनको खींच दिया पकड़ के। ये इतने बड़े हो गए, देख रहे हैं। इससे भी बड़े चाहिए और खींच दीजिए, ये बड़े हो गए। तो अब हम फिर F3 दबाएंगे, छोटा हो गया। इसको हम यहाँ से F2 दबाया, इतना इतना जूम किया। अब हम इसको केवल सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जो लिखा है वो ना आए। देखिए इतना ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल G करके ग्रुप कर दिया। बीच में आप सेव भी करते जाएं, नहीं तो कहीं लाइट वाइट चली जाए, किसी का यूपीएस नहीं काम कर रहा तो सब खराब हो जाएगा। कंट्रोल S भी आप बीच में करते जाएं। तो अब ये आपका हो गया। और इसको यहाँ से हम ऊपर कर लेते हैं, पेज पे ही रहे। और इसको हम जो है P3 करेंगे सेलेक्ट करके, तो ये आ गया पेज पे। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये देखिए सेटिंग सही हो गई। और लाइनें भी हमने पहले सही कर ली थी, 0.1 की बना ली थी, छपेगा तो एकदम सही आएगा। ये देखिए ये लाइनें जो है 0.1 की है, प्रिंट करने पे सही आएगा। फिर हमने जो है F3 किया, छोटा किया। ऊपर वाला आप वैसे ही लिखिएगा, जैसे ये देखिए जून लिखा था 23, यहाँ पे कर्सर रखिए बीच में। और 24 है, चाहे आप 18 कर लीजिए, जो भी, बिना एरिया के ऊपर आप लिख लें जो मैंने जैसे बताया था। जो भी आपको लिखना है, जैसे जून है, जून का महीना, जून, उसके बाद जो है जून 23, उसके बाद फिर आगे आप जो है नाम लिख लीजिए वर्कर के, इसमें जो भी है, मोहन, मोहन, HAN, मोहन। उसके बाद फिर यहाँ गया, यहाँ आप लिख लिए विपिन, कुछ भी नाम हो, ये सब वैसे ही है, विपिन। फिर ये स्पेस बार दबाई, आगे गया, यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, संतोष। ऐसे ही आप लाइन आगे ले जा के आप जो है नाम सबके लिख लीजिए। उसके बाद अगर देखिए कुछ लिखा है तो उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ आप लिख लीजिए नीचे दोबारा ये कर्सर रख के डेट, DATE, डेट। बस बड़ा है तो छोटा कर लीजिएगा। अब नीचे जो करना है, क्योंकि आपको अटेंडेंस लगानी है तो उसके लिए आपको चाहिए हर खाने में टेक्स्ट सही आए, तो उसके लिए आपको एरिया लेके काम करना है। एरिया जैसे यहाँ पे हमने ये लिया, टेक्स्ट टूल लिया ये, और यहाँ से हम जो है जैसे यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, बाहर भी रख के उसको यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में भी ये एरिया छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये कर लिया। अब इसको जो है जैसे सेलेक्ट है तो पिक टूल लेके इसको हम यहाँ पे अंदर कर लेंगे इसके। जैसे ये है, पहले डेट लिखनी है हमको, वो जो है दिन होते हैं 1 2 3 4 तारीख। तो फिर लिया यहाँ पे, ये आ गई देखिए। अब मान लीजिए 12 है, हमको थोड़ा सा बड़ा लेना है, यहाँ से 14 कर लें। ये पहले में ही सब कर लीजिए कि ताकि सारे वो हो जाएं। तो हमने जैसे 1 लिया, वही तरीका है, एंटर किया, उसके बाद जो है 2 लिखा, एंटर किया, 3 एंटर किया, 4 एंटर किया, 5 एंटर किया, 6 एंटर किया, 7 एंटर किया, 8 एंटर किया, 9। उसके बाद फिर जो है एंटर किया 10 10,
फिर उसके बाद एंटर किया 1111। तो ये सारी डेट आप जो है ऐसे लिखते जाएंगे। इसके बाद जो है आपको देखिए सेटिंग करने का वही तरीका है। एक को पहले इस खाने में, पहले वाले खाने में हमने सेट कर लिया, ठीक है, बीच में है। और उसके बाद जो है हमको वही टूल लेना है अपना, ये वाला स्पेस के लिए यही होगा, पैराग्राफ वाला। यहाँ पे स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, 3 तरह के स्पेस होते हैं यहाँ पे, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ और लाइन। इसका मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसको जैसे सेलेक्ट है, यहाँ पे कर्सर वाला, ये टेक्स्ट वाला टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल पिक टूल से ही काम हो जाएगा। ये पूरा सेलेक्ट है। यहाँ से हम ऊपर वाले में जाएंगे और इसको देखिए मैं दबा रहा हूँ और ये देखिए सब बढ़ता जा रहा है। हमको ये 11 खानों में इसको करना है। इनको खाने को, बॉक्स को कॉलम भी कहते हैं। ये जो कॉलम में हम अलग अलग सेटिंग कर रहे हैं, ये देखिए ये पूरा बढ़ता जा रहा है। बस हर नंबर जो है कॉलम के बीच में आ जाए और लास्ट तक देख लेंगे कि ठीक सेटिंग हो गई। लास्ट देखने के लिए ये उठाया मैंने, ये देखिए 11 भी इसमें पहुंच ही गया। थोड़ा सा सेटिंग बाकी है, उसको मैं ये कर लेता हूँ। ये देखिए ये आ गया, 1 2 3 4, हर नंबर जो है, हर डेट जो है बॉक्स के बीच में आ गई है। अब अगर आप जो है वो जाएंगे फिर एंटर करेंगे तो जैसे पिछले वाले मंथ में बताया था, अब ये देखिए यहाँ आ गई, 1 2 12 हो गया। फिर ये यहाँ गए, ये हो गया 13। और अगर सारे नंबर डालने के बाद आपको लगे कि अभी भी सेटिंग सही नहीं है तो आप फिर वही इसको कर्सर टूल वाला मत लीजिएगा, ये जो टेक्स्ट टूल मत लीजिएगा। टेक्स्ट टूल हटा के पिक टूल लेके, केवल पिक टूल से सेटिंग होगी। पिक टूल है हमारे पास, ये सेलेक्ट है। अब यहाँ से हम जो है इसको फिर वही सेटिंग करेंगे, जैसे 13 को बीच में ले जाना है। ये देखिए ये 13 बीच में आ गया, देख रहे हैं। तो वो लास्ट में भी हो जाता है, पूरे 31 दिन लिख के आप जो है लास्ट में भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि पहला पहले खाने में हो, 31वां वाला लास्ट वाले खाने में हो। तो ये डेट हो गई। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे वो करना है। इसमें जैसे नाम कैसे लिखने हैं, जो भी है वो कैसे करना है। ये देखिए जैसे ये है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ऊपर कितने सारे टैब लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि इतने सब टैब है, इसको सेटिंग कैसे करें। तो आप एक काम करिएगा, फालतू के टैब हटा दीजिए। इधर उधर खिसक भी जाते हैं लेकिन ये फालतू के टैब हटाइए यहाँ से। लेकिन उससे पहले कंट्रोल ए करना है, कर्सर रख के कंट्रोल ए किया, सारा सेलेक्ट हो जाए, तभी सारे डेट में, सारे कॉलम में टैब की सेटिंग सही आएगी। केवल एक के आगे अगर रख के आप टैब की सेटिंग करेंगे तो इसी लाइन में टैब की सेटिंग होगी, बाकी लाइनों में फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल ए किया और यहाँ से मैंने इसको देखिए ये हटा रहे हैं, ये हटाया, ये हटाया, ये यहाँ पे है। चलिए इसको आगे पीछे कर लेंगे, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। इसको इस खाने में रहने देते हैं, ये फालतू के हटा दिए। सब जो है पकड़िए और इसको ऊपर खींच दीजिए, ये ठीक है। इसको हटा, इसको यहाँ ले गए। अब इसको यहाँ कर दिया बीच में, अगर जैसे लिखना है उसकी अटेंडेंस, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ। इसमें एक बॉक्स में एक ही टैब हो, बस सेंटर में भी आप उसको कर सकते हैं। और ये यहाँ आ गया, इसको खिसका लिया। अब इसमें हमने यहाँ कर लिया, यहाँ पे टैब नया लगा लिया। अब ये देखिए जैसे, अब हम यहाँ कर लेंगे, सेलेक्ट वाला हटा देंगे, ये हटा। अब देखिए सारों खानों में हो गया, टैब दबाया, ये यहाँ पे आया। हमने एब्सेंट या प्रेजेंट जो भी लगानी है वो कर ली। हमने मान लीजिए प्रेजेंट है, पी लगा दी। फिर आगे गया, फिर मान लीजिए एब्सेंट है, ए लगा दिया। फिर आगे गया, फिर जो है पी लगा दिया। फिर आगे गया, फिर पी लगा दिया। फिर आगे गया, फिर ए लगा दिया, जैसे ये एब्सेंट है। उसके बाद नीचे फिर जाना, वही तरीका मैं बता रहा हूँ आपको जो पहले बता चुका हूँ कि नीचे फिर जाना है तो आप जो है इस एरो से ही जाएंगे। 4 एरो जो होते हैं, एंटर नहीं करेंगे नहीं तो नीचे खिसक जाएगा। एरो से नीचे गए, फिर ये है, जैसे ये एब्सेंट है, ए किया, फिर ये है, फिर हमने जो है पी दबा दिया, फिर आगे गए, ये दबाए। तो ये एब्सेंट प्रेजेंट वाला पूरा ऐसे देखिए बन जाएगा। इनके ऊपर नाम होंगे, पता चले संतोष किस दिन आया था, किस दिन नहीं, किस तारीख को। 2 तारीख को, ये जून के महीने में 2 तारीख को ये एब्सेंट था, नहीं आया था। और इनको अगर सेटिंग करनी हो बीच में तो एरो बीच में ये कर्सर रख के टेक्स्ट वाला, इसको कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करके ही आप टैब की सेटिंग करेंगे, तभी ये आगे पीछे होगा। ये देखिए ये हो गया, दोनों चीज़ें आगे, ये भी हो गई और ये भी, इसको भी सेंटर में ले आएंगे, ये भी सेंटर में आ जाएगा और ये भी। ये जब आप टैब की सेटिंग करते हैं तो इतना ध्यान रखें, अगर कितनी लाइनों पे लिखा है तो सब आप जो है उसको वो कर सकते हैं, उनको जो है आप जो है
सेलेक्ट करके ही करिएगा। लेकिन अगर आप वैसे ही स्पेस की वो कर रहे हैं, जैसे ये स्पेस है, ये देखिए ये जैसे बाहर भाग रहा है 7 इधर, 1 2 3 4 5, ये देखिए ऊपर ही है, इसकी और सेटिंग करेंगे क्योंकि ये 12 लिखा है मैंने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खाने में 12 आ रहा, तभी ये सब सेटिंग हो रही है तो गड़बड़। तो इसको जैसे ये है पिक टूल से ही काम चलाएंगे। अभी इसको 12वें खाने पे 12 नंबर को ले जाते हैं, ये देखिए इसको ये किया। अब ये 13 है, 13 को यहाँ आना चाहिए, तब ये सेटिंग सही हो जाएगी। यहाँ से आप करते जाइए, इसमें आपको टेक्स्ट टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अब देखिए सारे सही हो गए, एक दूसरा इसमें है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, ये सब आ गया। तो ये पूरा ऐसे आप बना सकते हैं। जितने भी खाने का जितने भी कॉलम हो वर्टिकली या आपके हॉरिजेंटली जितने भी हों बॉक्स, उतने गिन के आप जो है ये वाला टूल लेंगे, ग्राफ पेपर टूल, इससे आपका बन सकता है। और पहला तरीका भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट में आपको ये करना है कि इसको थोड़ा सा ऊपर करके जब सारा काम हो जाए इसको आप पेज में ही ले जाइए, नहीं पेज में आता है यहाँ भी ठीक है, और पूरे को आप जो है यूँ सेलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिएगा Ctrl+G, ताकि आपका पूरा जो है इधर उधर हो जाए। जब आप ग्रुप कर देंगे उसके बाद जो है आप यहाँ जैसे ये है हमने रखा, उसके बाद भी आप जो है अपना काम लिख सकते हैं। ये देखिए टैब दबाया आगे चला गया, उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप करने से ये रहेगा कि आपका, और अगर आपको प्लेन बिना लिखे ये टेबल बना के इसका प्रिंट आउट लेना हो तो भी आप पहले बना लीजिए टेबल, उसके बाद जो है पेज पे आप जो है प्रिंट आउट लिख सकते हैं। तो आज के इसमें वीडियो में हमने जो है 2 तरह से टेबल बनाने सीख लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।